अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में मुतअद्दिद जगह पर फरमाया है कि अपने वालिदैन के साथ एहसान करो, अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करो और फिर अपने वालिदैन को उफ़ तक ना कहो। वालिदैन के साथ एहसान और भलाई में अल्लाह पाक ने बख्शिश रख दिया है। जो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, उसकी कोई बख्शिश नहीं है। तो अल्लाह पाक ने वालिदैन की शक्ल में इतनी बड़ी नेमत रखी है। जो इस नेमत की कद्र करते हैं वो फलाह पा जाते हैं, और जो कुफरान नेमत करते हैं उनके लिए फिर अल्लाह की नाराज़गी है और अजाब है। अल्लाह पाक कहता है कि तुम्हारे बाप की रज़ा में मेरी रज़ा है। वालिदैन के इज़्ज़त एहतराम और तक़द्दुस के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहादीस हैं। वालिदैन की अहमियत के हवाले से, वालिद के मकाम और मर्तबा के हवाले से एक हदीस जिसने मुझे शशदर कर दिया, जिसने मुझे चौंका दिया कि एक मर्तबा एक नौजवान हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वालिद मेरे पैसे बगैर इजाज़त के उठा लेता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके वालिद को बुलाओ। जब उसके वालिद को जाकर कहा गया कि तुम्हें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बारगाह में तलब कर रहे हैं कि तुम्हारे बेटे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर तुम्हारी शिकायत कर दी है, तो वो बहुत परेशान और गमगीन हुआ। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुआ और रास्ते में दिल में कई बातें करता हुआ चला जा रहा था कि मैंने अपने बेटे को छोटा था जब वो पाल पोस कर बड़ा किया है, मैंने इसके आराम का ख्याल रखा, मैं खुद भूखा रहता था लेकिन इसे खिलाता था, खुद गीली जगह पर सोता था लेकिन इसे खुश्क जगह पर, अच्छी जगह पर सुलाता था। बचपन से आज तक इसका ख्याल रखता आया, अच्छे कपड़े दिए, अच्छे खुराक दी, और आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे शर्मसार कर रहा है। ये बातें करते हुए चले जा रहा था तो उधर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका बाप जो आपकी तरफ आ रहा है उससे ज़रा ये पूछिएगा कि वो दिल में क्या कहते हुए आ रहा था। जब उसका बाप आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम जब हमारी तरफ आ रहे थे तो दिल में क्या कहते हुए आ रहे थे। तो उसने वो तमाम चीज़ें बयान की जो वो दिल में कह रहा था कि बचपन में मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें आराम दिया, खुद तकालीफ बर्दाश्त की, तुम्हें अच्छा लिबास दिया, अच्छा खाना दिया, खुद भूखा रहता था लेकिन तुम्हें खिलाता था, खुद गीली ज़मीन पर सोता था लेकिन तुम्हें खुश्क और आरामदेह जगह पर सुलाता था, और आज तुम जब बड़े हो गए हो तो मैं तुम पर भारी हूँ और तुम मुझे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्मसार करने चले हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये तमाम बातें सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान का गिरबान पकड़ा और उसे धक्का देकर कहा कि तुम दफा हो जाओ यहाँ से, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है, इसे कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तुमसे पूछे, ये जितना चाहे जब चाहे ले सकता है। अल्लाह अकबर! ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मर्तबा मकाम है वालिदैन का। और आज के नौजवानों को ज़रा सोचना चाहिए और वालिदैन के हवाले से अपने बिहेवियर को, अपने लहजे को, अपने अमल को रिव्यू करें, देखें कि उनका सलूक अपने वालिदैन के साथ कैसा है, अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ। ऊंची आवाज़ में भी बात करने की इजाज़त नहीं है। वो शख्स जो तुम्हें मजबूत करते करते खुद कमज़ोर हो गया है, तुम्हें आसाइशात देते देते आज नहीफ हो गया है, उसके बारे में तुम अगर नहीं सोचोगे तो रोज़े आखिरत अल्लाह को क्या जवाब दोगे।